नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के क्रम में आज हम सभ्यता लेके आए हैं आहड़। देखिए, जिस समय हरियाणा, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के लोग रह रहे थे, तब राजस्थान में जिस संस्कृति का उदय हुआ था वह संस्कृति बनास संस्कृति के नाम से जानी गई और यह संस्कृति आहड़िया बनास भी कहलाई। इस संस्कृति की सर्वप्रथम जानकारी उदयपुर नगर के पूर्व में स्थित आहड़ नामक गांव से हुई थी, अतः इसे आहड़ संस्कृति कहा गया है। तो हमारी आज की प्राचीन सभ्यता चल रही है आहड़। देखिए, आहड़ है, इसकी खोज लगभग 1953 ईस्वी के अंदर A.K. व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इस संस्कृति के अनेक पुरा स्थल बनास नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ही मिले, इस कारण इसे बनास संस्कृति के रूप में जाना गया। बनास नदी की घाटी में अब तक लगभग 50 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। इनमें से यदि प्रमुखता से देखा जाए तो उन प्रमुखता के रूप में आहड़, गिलूंड जो कि राजसमंद की सभ्यता है, बालाथल और ओजियाना, इनका भी उत्खनन प्रमुखता से किया गया। आहड़ संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं सामने आई। पहली विशेषता यह है कि ये लोग ताम्र धातु का इस्तेमाल करते थे, या यूँ कहें ताम्र धातुक्रमी थे। दूसरा यह है कि ये लोग काले और लाल रंग के मृद पात्रों का इस्तेमाल किया करते थे। ये इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आहड़ के उत्खनन के अंदर देखें तो इसका उत्खनन 1954 में R.C. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल और H.N. सांकलिया के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में 1961-62 के अंदर वीरेंद्र नाथ के द्वारा भी इनका आगे उत्खनन शुरू किया गया था। लेकिन थोड़े समय पश्चात अन्य पुरा स्थल है वो भी प्रकाश में यहाँ आए, तो स्पष्ट हो गया कि यह संस्कृति उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर आदि जिलों में भी फैली हुई थी। आहड़ की सामाजिक स्थिति देखें तो ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के निवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण यहीं कर लेते थे और इन वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल वो आसपास के क्षेत्रों से लाया करते थे। आहड़ के निवासी गेहूं, जवार, चावल आदि का खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इनके भवनों में देखें तो भवनों में मछली, कछुआ, भेड़, बकरी, भैंसा, मुर्गी, हिरण, सूअर आदि जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है। इन हड्डियों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इन्हें शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भी बहुत प्रिय था। यहाँ के निवासी मणकों से भी निर्मित लड़ियों वाले हार, मालाएं तथा मिट्टी और ताम्र से निर्मित कर्ण आभूषण और चूड़ियों को धारण करने के भी शौकीन थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो यहाँ से जो उत्खनन सामग्री मिली है, उस उत्खनित सामग्री के आधार पर आहड़ की धार्मिक स्थिति का कोई विशेष रूप से पता नहीं चलता है, जबकि आर्थिक जीवन के बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट होती है। आहड़ के निवासियों के आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, ताम्रकला, मृदपात्र कला, व्यापार और वाणिज्य आदि सभी साधनों का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ के निवासी कृषि में गेहूं, जवार और चावल की खेती प्रमुखता से किया करते थे तथा कृषि के उपकरणों में ये लोग तांबे की कुल्हाड़ियाँ काम में लेते थे, क्योंकि ऐसी कुल्हाड़ियाँ इन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। पशुओं में गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी आदि का ये लोग पालन किया करते थे। आहड़ के ये निवासी हाथी और घोड़े से भी परिचित थे, ऐसे यहाँ संकेत मिले हैं। आहड़ के निकटवर्ती क्षेत्रों में 40 खदानें प्राप्त हुई है, जहाँ प्राचीन समय के बहुत से तांबे के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ प्राचीन समय के अंदर तांबा निकाला जाता होगा। आहड़ के उत्खनन में प्राप्त ताम्र निर्मित छल्ले भी मिले हैं। चूड़ियाँ, सुरमे की सलाइयाँ तथा कुल्हाड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। विद्वानों के अनुसार यहाँ लोग इस क्षेत्र में
ताम्र खनिज की उपलब्धता के कारण ही आकर बसे थे और इसीलिए सभ्यता आगे बढ़ती चली गई। आहड़ को आघाटपुर, आघारपुर या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं वो धूलकोट के रूप में इसे ज़्यादा जानते पहचानते हैं। आहड़ की एक खास विशेषता ये बताएं कि आहड़ के पास ही मेवाड़ के राजघराने के शासकों की छत्रियां भी है, जिनमें सबसे पहली छतरी है वो महाराणा अमर सिंह की छतरी बताई जाती है। आहड़ से 2, 4, 6 की संख्या में एक साथ चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जो यहाँ के सामाजिक जीवन के परिचायक है। साथ ही साथ यहाँ से बड़े बड़े मिट्टी के मृद पात्र मिले हैं, जो अनाज भंडारित करने के पात्र थे, जिनको आहड़ सभ्यता में गोरे और कोट के नाम से जाना गया है। तो ये अनाज भंडारित करने के पात्र हैं। तो ये है हमारी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। जय हिंद, जय भारत।